तो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज को लेकर ज्ञानेश कुमार के दावों की पोल आरटीआई के जरिए खुलती हुई नजर आ रही है। जिस बात को बार बार सार्वजनिक मंचों से कहा जा रहा था कि कोई भी नागरिक 45 दिनों के भीतर चुनावों का सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है और उसे मिल जाएगा, वही दावा अब लिखित जवाबों में उल्टा साबित होता दिख रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने जब बिहार के 243 विधानसभा सीटों के सीसीटीवी फुटेज के लिए चुनाव आयोग से आरटीआई दाखिल की तो सीधे जवाब देने के बजाय उस आरटीआई को पहले महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के पास ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि सवाल बिहार चुनावों से जुड़ा था। जिसके बाद महाराष्ट्र से वही आरटीआई बिहार के सीईओ के पास भेजी गई, जिससे साफ तौर पर समय खींचने की प्रक्रिया दिखाई देती है और इसी देरी के बीच 45 दिन की समय सीमा खत्म होने की स्थिति बनती है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बेगूसराय के डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर की ओर से जवाब आया, जिसमें साफ लिखा है कि चुनावों से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93(1) के तहत केवल सक्षम अदालत के आदेश पर ही देखा या उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि आम नागरिक को सीधे सीसीटीवी फुटेज देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि जब नियम साफ तौर पर कोर्ट के आदेश की बात करता है तो फिर चुनाव आयोग या फिर ज्ञानेश कुमार की ओर से यह दावा क्यों किया गया कि कोई भी व्यक्ति 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सकता है। और यही विरोधाभास अब इस पूरे मामले की असल सच्चाई को सामने लाता है। एक तरफ सार्वजनिक बयान, दूसरी तरफ आरटीआई में लिखित जवाब, और अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क। यही वजह है कि अब इस आरटीआई ने न केवल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे ट्रांसफर और देरी के जरिए जवाबदेही से बचने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर बिहार चुनावों का सीसीटीवी फुटेज जो कहा गया था, आरटीआई के जवाब ने उसी दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया है और यही इस बात के खुलासे की सबसे बड़ी बात है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सचमुच बिहार चुनावों का वो सीसीटीवी फुटेज अब कोर्ट के आदेश पर दिखाया जाता है या नहीं। क्या सचमुच अब ज्ञानेश कुमार की पोल धीरे धीरे करके खुलने लगी है। क्या ज्ञानेश कुमार अब भी बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर साफ तौर पर सीधे सामने आकर उन आरोपों को सिरे से खारिज करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, इसलिए तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।